दोस्तों, इतने ही में पूर्व काल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। राक्षस अपनी दमकती हुई गदाओं और शक्ति, शूल और फरसों से समस्त वानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। उसी प्रकार विशालकाय वानर भी बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों और दांतों से राक्षसों पर चोट करने लगे। वानर सेना में वानर राज सुग्रीव की जय हो यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस भी महाराज रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। बहुत से राक्षस परकोटे पर चढ़कर पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों को भिन्न दीपालों और शूलों से विदीर्ण करने लगे। तब पृथ्वी पर खड़े हुए वानर कुपित होकर आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाह से पकड़ पकड़ कर नीचे गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। वाली पुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी मेघनाद उसी तरह भिड़ गया जैसे भगवान शंकर के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। प्रजंग नामक राक्षस के साथ वीर संपाति ने और राक्षस जम्बुमाली के साथ वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। राक्षस विभीषण अत्यंत क्रोध में भरकर राक्षस शत्रुघ्न के साथ उलझ गए। महाबली वानर गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। वानर नील भी राक्षस निकुंभ से जूझने लगे। वानरा सुग्रीव राक्षस प्रघस के साथ और लक्ष्मण समर भूमि में राक्षस विरूपाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। राक्षस अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तंग और यज्ञकोप ये सब राक्षस भगवान श्री राम के साथ जूझने लगे। वानर मैंद के साथ राक्षस वज्रमुष्टि और वानर द्विध के साथ राक्षस अश्निप्रभ युद्ध करने लगे। प्रतपन नाम का एक राक्षस था जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह राक्षस समरांगन में वानर नल के साथ युद्ध करने लगा। धर्म के पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्माली के साथ लोहा लेने लगे। इसी प्रकार अनेकों वानर राक्षसों के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। जिस प्रकार देवराज इंद्र प्रहार करते हैं उसी तरह राक्षस मेघनाद ने वानर वीर अंगद पर गदा से आघात किया, किंतु वेगशाली वानर अंगद ने उसकी गदा हाथ से पकड़ ली और उसी गदा से मेघनाद के रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। राक्षस प्रजंग ने वानर संपाति को अपने 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने एक अश्वकर्ण नामक वृक्ष से राक्षस प्रजंग को मार डाला। राक्षस जम्बुमाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की, परंतु हनुमान जी उछलकर उसके रथ पर चढ़ गए और थप्पड़ से मारकर उन्होंने राक्षस जम्बुमाली को मार डाला। साथ ही उन्होंने उस रथ को भी चौपट कर दिया। दूसरी ओर राक्षस प्रतपन भीषण गर्जना करके वानर नील की ओर दौड़ा और अपने तीखे बाणों से नल के शरीर को शत विशत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उस राक्षस की दोनों आंखें निकाल ली। उधर राक्षस प्रघस वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था। यह देख वानर राज सुग्रीव ने सप्तपूर्ण नामक वृक्ष से उसे मार गिराया। लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा करके राक्षस विरूपाक्ष को बहुत पीड़ा दी, फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तंग और यज्ञकोप नामक राक्षसों ने भगवान श्री राम को अपने बाणों से घायल कर दिया। तब भगवान श्री राम ने कुपित होकर भयंकर बाणों द्वारा उन चारों के सिर काट लिए। उस युद्ध स्थल में वानर मैंद ने राक्षस वज्रमुष्टि पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह रथ और घोड़ों सहित धाराशाही होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस निकुंभ ने वानर नील को अपने पैने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसा करके राक्षस निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। यह देख वानर नील ने उसी के रथ के पहिए से युद्ध स्थल में राक्षस निकुंभ तथा उसके सारथी का सिर काट लिया। वानर द्विध ने सब राक्षसों के देखते देखते राक्षस अश्निप्रभ पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। तब अश्निप्रभ ने वानर राज द्विध को अपने तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया।
वानर द्विद का सारा शरीर बाणों से शत विशत हो गया था। इससे वानर द्विद को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक साल वृक्ष से रथ और घोड़ों सहित राक्षस अश्नि प्रभ को मार गिराया। रथ पर बैठे हुए राक्षस विंध्योन्माली ने अपने बाणों द्वारा वानर सुषेण को बारंबार घायल किया तो वानर श्रेष्ठ सुषेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को चूर चूर कर डाला। राक्षस विंध्योन्माली रथ से नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। तब वानर सुषेण एक बड़ी शिला लेकर उस राक्षस की ओर दौड़े। विंध्योन्माली ने तत्काल ही गदा से सुषेण की छाती पर प्रहार किया, परंतु वानर सुषेण ने शिला को राक्षस विंध्योन्माली की छाती पर दे मारा, जिससे राक्षस विंध्योन्माली की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।